Hello kids, welcome to my classroom. नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़े नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहे ने और गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे से लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपैले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपैले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे नहीं बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ और खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं?
चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यह मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहां से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ दो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार ही नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठा और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी पहनी और अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनने चाहते थे। कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? कहीं यह रात में आकर मेरे कपड़े न कुतर दे? चलिए आप बताइए, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि टोपी काफी खाली खाली लग रही थी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? उसने कहा, मैं चूहों की टोपी नहीं सिलता। पहले क्या हुआ? दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, लेकिन उससे पहले चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर दर्जी के पास, फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लगाने गया। फिर चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। चूहा राजा के दरबार में गया। चूहा सिंहासन में बैठ गया। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया? जवाब सोचिए। क्योंकि बारिश के मौसम में सारा रास्ता खराब हो जाता है। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, और क्यों? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इनका क्या कारण लगता है? क्योंकि ये चूहे को छोटा जीव मानते हैं और उसका काम नहीं करना चाह रहे थे। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। जिससे आप बिल्ली और चूहा भी बना सकते हो। किसके पास जाओगे? चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, कपड़े की दुकान, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, लकड़हारे के पास, किताब पर जिल चढ़वाने, किताब वाले के पास, बाल कटवाने, नाई के पास। एक अनेक खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं।
बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाईं। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ी चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, और क्यों? चूहा राजा बनकर दिखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? जरा सोचो, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम के लिए कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, रसोइया, डॉक्टर, कुम्हार, पत्रकार और किसान। दर्जी का र, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसके ऊपर र की मात्रा निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। Press the red button and please subscribe my channel. Like it, share it and comment it.